हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। एंड आज की वीडियो में हम डिस्कस कर रहे हैं ट्रेस एविडेंस। ठीक है, क्या पढ़ रहे हैं? हम पढ़ रहे हैं ट्रेस एविडेंस। हमने बायोलॉजिकल एविडेंसेस के बारे में पढ़ा है, हमने फिजिकल एविडेंसेस के बारे में पढ़ा है। आज हम डिस्कस करेंगे ट्रेस एविडेंस। जैसे कि नाम से ही आप सभी को समझ में आ रहा है, ट्रेस एविडेंसेस बहुत ज़्यादा स्मॉल होते हैं, इसीलिए हमने बोला उनको ट्रेस एविडेंस, क्योंकि हमें उसे ट्रेस करना पड़ता है एंड हमेशा हाई चांसेस ये होते हैं कि हम उन्हें नेग्लेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, जैसे कि वन सिंगल स्ट्रैंड ऑफ हेयर या फिर सिंगल स्ट्रैंड ऑफ फाइबर्स, ये सारे के सारे ट्रेस एविडेंस कहलाएंगे। अगर हम ट्रेस एविडेंस को डिफाइन करें, अगर हम ट्रेस एविडेंस को डिफाइन करना चाहें, ओके, सो बिफोर स्टार्टिंग द लेक्चर, क्विक रिमाइंडर, ये जो हमारा ऐप है इसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगी। वी हैव मल्टीपल कोर्सेज ऑन फोरेंसिक साइंस। सो फोरेंसिक साइंस फील्ड से रिलेटेड कई सारे कोर्सेज अवेलेबल हैं, नेट के कोर्सेज अवेलेबल हैं, एमएससी एंट्रेंस के कोर्सेज अवेलेबल हैं, साइंटिफिक ऑफिसर के कोर्सेज अवेलेबल हैं। सारा कुछ आपको हमारे ऐप में मिलेगा। दो तरीके के कोर्सेज अवेलेबल है, वीडियो लेक्चर कोर्स एंड स्टडी मटेरियल कोर्स। स्टडी मटेरियल कोर्स में आपको सिलेबस के अकॉर्डिंग कंसाइज्ड वे में इंपॉर्टेंट टॉपिक्स इंक्लूड करते हुए स्टडी मटेरियल पीडीएफ मिलेगी एंड क्वेश्चंस एमसीक्यू। एंड वीडियो लेक्चर कोर्स में आपका सारा का सारा सिलेबस वीडियो लेक्चर्स के थ्रू कवर किया जाएगा। सो ये बेसिक डिफरेंस है ये दोनों कोर्सेज में। एंड ये सारे के सारे कोर्सेज जब आप हमारा ऐप डाउनलोड कर लेंगे, स्टोर पे क्लिक करेंगे तो आपको देखने को मिलेंगे वहाँ पे, एंड आप अपनी प्रिपरेशन के अकॉर्डिंग कोर्सेज अनलॉक कर सकते हैं। ओके, नाउ लेट्स कम बैक टू द टॉपिक, ट्रेस एविडेंस। ट्रेस एविडेंस क्या है? हम ये ऐसे डिफाइन कर सकते हैं ट्रेस एविडेंसेस को। ट्रेस एविडेंस इज अ टर्म दैट एनकम्पासेस ऑल द स्मॉल पीस ऑफ मटेरियल। ठीक है, इट इंक्लूड्स ऑल द स्मॉल पीस ऑफ मटेरियल, पीसेस ऑफ मटेरियल। अब मैंने ऑलरेडी कई बार बताया है कि कोई भी नॉर्मल ऑब्जेक्ट को एविडेंस कब बन जाता है, जब वो किसी भी क्राइम से एसोसिएट हो जाता है। तो यहाँ पे भी जो स्मॉल पीसेस ऑफ मटेरियल है, तब ये एविडेंसेस बन जाएंगे, तब ये ट्रेस एविडेंस बन जाएंगे, अगर ये एसोसिएट हो जाएंगे किसी भी क्राइम से। ठीक है, दीज आर द स्मॉल पीसेस ऑफ मटेरियल दैट आर कलेक्टेड फ्रॉम द क्राइम सीन, दैट आर collected from the crime scene, ठीक है, क्राइम सीन से कलेक्ट किए जाने वो सारे स्मॉल पीस ऑफ आइटम्स एंड मटेरियल्स जो कि क्राइम सीन से कलेक्ट किए जाते हैं वो कहलाते हैं ट्रेस एविडेंस। ठीक है, वो सारे के सारे कहलाते हैं ट्रेस एविडेंस। अब एग्जाम्पल अगर हम एग्जाम्पल ले तो हम टिपिकली इंक्लूड कर सकते हैं ट्रेस मटेरियल्स में या ट्रेस एविडेंसेस में, जैसे कि ह्यूमन हेयर और एनिमल हेयर, ह्यूमन और एनिमल, तो वो आपको चेक करना पड़ेगा कि आपने ह्यूमन हेयर कलेक्ट किया है या एनिमल हेयर कलेक्ट किया है। फाइबर्स और फैब्रिक्स, ठीक है, किसी भी तरीके का रोप, ठीक है, सॉइल, ग्लास मटेरियल, ठीक है, एंड अदर बिल्डिंग मटेरियल्स। ठीक है, ये सारे के सारे क्या हैं? आपके ट्रेस एविडेंसेस हैं। इसके साथ ही साथ हम और भी मटेरियल्स इंक्लूड कर सकते हैं जो कि इन मेन ट्रेस एविडेंसेस से रिलेटेड है। ठीक है, जैसे कि पोलन, गन शॉट रेसिड्यू, लैम्प फिलामेंट्स। अगेन एक और कैटेगरी जीएसआर बना देते हैं, गन शॉट रेसिड्यू भी ट्रेस एविडेंस में आएगा। पोलन ग्रेन्स, ठीक है, प्लास्टिक, some specific type of कॉस्मेटिक्स, ठीक है, क्राइम सीन पे अगर मिल रहा है तो ये सारे के सारे ट्रेस एविडेंसेस हो गए। ठीक है, समटाइम्स दीज आर माइक्रोस्कोपिक इन नेचर। कैसे होते हैं? माइक्रोस्कोपिक होते हैं नेचर में। समटाइम्स these evidences are sometimes these evidences are microscopic
माइक्रोस्कोपिक इन नेचर, ठीक है। ये माइक्रोस्कोपिक होते हैं नेचर में, मतलब आपको माइक्रोस्कोप की रिक्वायरमेंट होगी इन सारे एविडेंसेस को विजुअलाइज करने के लिए। इसीलिए आपने देखा होगा मूवीज में, वेब सीरीज में कि कोई भी इन्वेस्टिगेशन हो रहा है तो हैंड लेंस से एविडेंसेस की सर्चिंग की जाती है, ठीक है। तो ये तो हो गए आपके ट्रेस एविडेंसेस, ठीक है। ब्रॉडली हम ट्रेस एविडेंसेस, हमने एग्जाम्पल भी देख लिया ट्रेस एविडेंस का। ये सारे के सारे ट्रेस एविडेंस कॉमनली होते हैं। इन ट्रेस एविडेंस बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन में, एंड दे आर हाईली सेंसिटिव। दे आर हाईली सेंसिटिव एंड दे फॉलो प्रिंसिपल ऑफ एक्सचेंज, प्रिंसिपल ऑफ एक्सचेंज, ठीक है। जैसे हम कहते हैं लोकार्ड एक्सचेंज प्रिंसिपल भी, ये ट्रेस एविडेंसेस प्रिंसिपल ऑफ एक्सचेंज फॉलो करते हैं। एंड बिकॉज ऑफ दिस प्रिंसिपल आपको क्राइम सीन्स में मिलेंगे, या फिर हो सकता है कि जो परपिटरेटर है उसने क्राइम सीन से ये ट्रेस एविडेंसेस पिक किए हैं एंड वो अपने प्लेस पे या घर पे या कार पे चला गया, तो ये सारे ट्रेस एविडेंसेस क्राइम सीन से चले गए क्रिमिनल के साथ या परपिटरेटर के साथ, या फिर परपिटरेटर के साथ क्राइम सीन पे आए हैं। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट लॉ यहाँ पे लगता है, प्रिंसिपल ऑफ एक्सचेंज या लॉ ऑफ एक्सचेंज, या फिर हम कहते हैं इसे लोकार्ड एक्सचेंज प्रिंसिपल। बहुत ही इंपॉर्टेंट एविडेंसेस ये होते हैं, ओके। अब नेक्स्ट जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है यहाँ पे कि हम इन्हें कलेक्ट एंड प्रिजर्व कैसे करते हैं। कई बार सीक्वेंस पूछता है कि आप ट्रेस एविडेंसेस को कलेक्ट कैसे करते हैं। कलेक्शन ऑफ ट्रेस एविडेंस, कलेक्शन ऑफ ट्रेस एविडेंस। सो कैसे आप कलेक्ट करेंगे इन ट्रेस एविडेंसेस को, तो कुछ सीक्वेंस है, कुछ स्टेप्स है जिसके थ्रू हम कलेक्ट कर सकते हैं ट्रेस एविडेंस को। सो सबसे पहले अगर ये विजिबल है तो हम मेथड यूज करेंगे पिकिंग। हम नॉर्मली हैंड से पिक करके क्या कर लेंगे, नॉर्मली हैंड से पिक करके कलेक्ट कर लेंगे हमारा सैंपल या फिर ट्रेस एविडेंस। देन आएगी लिफ्टिंग, ठीक है। आप लिफ्ट कर सकते हो, टेप लिफ्टिंग कर सकते हो, ठीक है। एडहेसिव टेप यूज कर सकते हो। लिफ्टिंग मेथड के थ्रू आप अपना सैंपल लिफ्ट कर लोगे। नेक्स्ट अप वी हैव स्क्रैपिंग। अगर स्क्रैपिंग की ज़रूरत है तो स्क्रैपिंग के थ्रू आप इन्हें स्क्रैप करके कलेक्ट करोगे। देन अगर ज़रूरत है तो वैक्यूम स्वीपिंग कर सकते हैं, ठीक है, वैक्यूम की मदद से। देन क्लिपिंग, एंड लास्टली कोम्बिंग, ठीक है। ये सारे के सारे डिफरेंट वेज हैं टू कलेक्ट दी एविडेंस, ठीक है। ट्रेस एविडेंसेस लाइक हेयर फाइबर हम नॉर्मली पिक कर सकते हैं। हेयर एंड फाइबर हम नॉर्मली पिक करके कलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा आप एडहेसिव टेप, माइक्रो ट्रेसेस जैसे कि डस्ट एंड पोलन is collected by adhesive tape lifting, ठीक है। एडहेसिव टेप लिफ्टिंग के थ्रू आप कलेक्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट स्क्रैपिंग, जैसे कि ब्लड स्टेन्स है, पेंट चिप है, ब्लड स्टेन, पेंट चिप, ठीक है। इनको स्क्रैपिंग के थ्रू आप कलेक्ट करेंगे। वैक्यूम स्वीपिंग कब करेंगे आप, कोई भी ऐसा स्मॉल एविडेंसेस, कोई पर्टिकुलर एरिया स्पेसिफिक कलेक्शन अगर आपने करना है तो आप वैक्यूम स्वीपिंग कर सकते हैं। इसके अलावा क्लिपिंग्स, वो सारे ट्रेस एविडेंस जैसे कि फिंगर नेल्स आप क्लीन क्लिपर्स या सिजर्स के थ्रू कलेक्ट कर सकते हैं, फिंगर नेल्स, ठीक है। इन लास्टली हम कोम की हेल्प से जितना भी ट्रेस एविडेंस रह गया है वो भी हम रिकवर कर सकते हैं। लेफ्ट ट्रेस एविडेंस, ठीक है। सो ये तो हो गया आपका कलेक्शन
मेथड एंड देन फिर हम एनालिसिस भी करते हैं. सो एनालिसिस हम नेक्स्ट वीडियो में फर्दर किसी अलग वीडियो में डिस्कस करेंगे. ठीक है. ट्रेस एविडेंसेस क्लियर है. ट्रेस एविडेंसेस क्या होते हैं? वो सारे के सारे स्मॉल पीस ऑफ मटेरियल एंड एविडेंसेस जो कि क्राइम सीन से आपने कलेक्ट किए हैं या फिर क्राइम से एसोसिएटेड हैं, वो ट्रेस एविडेंसेस हो जाते हैं. समटाइम्स दीज एविडेंसेस आर माइक्रोस्कोपिक इन नेचर, इसलिए आपको माइक्रोस्कोप की हेल्प से इन्हें देखना पड़ेगा. ये सारे एग्जाम्पल्स हमने बताए, जैसे कि पोलन, जीएसआर, ये तो आप माइक्रोस्कोप, पोलन में तो माइक्रोस्कोप यूज़ करोगे ही करोगे, एंड ये सारी एविडेंसेस हैं. इसके अलावा सबसे इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल जो फॉलो होता है ट्रेस एविडेंस में, वो होता है प्रिंसिपल ऑफ एक्सचेंज एंड कलेक्शन के लिए आप ये सारे मेथड्स यूज़ करते हैं. सो आई होप ये लेक्चर बहुत ही ईजी, क्विक एंड अंडरस्टैंडेबल था. अगर आप सभी को ये लेक्चर पसंद आया, सो आप अपने फ्रेंड्स के साथ ये लेक्चर शेयर कर सकते हैं, ये लेक्चर लाइक कर सकते हैं. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो. हैव अ ग्रेट डे अहेड. अगर आपने अभी तक हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लेना है, हमें टेलीग्राम पे ज्वाइन कर लेना है, इंस्टाग्राम पे ज्वाइन कर लेना है. जो भी हम यूट्यूब में क्लासेस कवर करते हैं उनकी पीडीएफ्स आपको वहाँ पर मिल जाएंगी. एंड अगर कोई भी कोर्स में आपने अनरोल करना है तो आपने हमारा ऐप डाउनलोड कर लेना है एंड अनलॉक कर लेना है एक्सक्लूसिव कंटेंट जो सिर्फ और सिर्फ हमारे ऐप में अवेलेबल है. So thank you so much. See you guys in the next video. Till then, take care. Bye.